हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर जो सीएस एंड आईटी के स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट है एक आईडब्ल्यूटी। हमने सब्जेक्ट के बारे में बता दिए हैं आप सभी को कि सब्जेक्ट आपको कौन कौन से पढ़ने हैं थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आईडब्ल्यूटी के बारे में बात करेंगे जो आपका इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है जिसमें आज हम लोग सब्जेक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या क्या आपके सिलेबस रहने वाले हैं और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप सभी का जो आईडब्ल्यूटी का कोर्स है वो पूरा कंप्लीट होगा, तो एक एक करके आपकी लेक्चर वीडियो आती रहेगी और वहाँ पे आप सभी लोग पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल्स देखेंगे, सिलेबस क्या क्या हम लोग को पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर आगे लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 का आपका नाम है वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर में आप सभी को केवल इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं। जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, www क्या होता है आपने नाम सुना होगा, ब्राउज़र क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं, यूआरएल क्या होते हैं, वेब क्या होते हैं। आप सभी लोग दैनिक जीवन में अपने मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती होगी। कोई साइट खोलते होंगे तो वहाँ पे www शो होता होगा। किसी ब्राउज़र के थ्रू आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करते होंगे, जहाँ पे आप सर्च करते हैं वो हमारा सर्च इंजन होता है। क्लाइंट सर्वर कहाँ है, जो हमारा इंटरनेट जो चीज़ हम सर्च करते हैं और किसी इंटरनेट के माध्यम से वो चीज़ हमारे पास रिस्पांस आ जाता है तो वो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। यूआरएल क्या होता है, तो यूआरएल एक कह सकते हैं लिंक टाइप का होता है, जो कि हम कह सकते हैं उसमें www ये जो है लिंक एक पूरा बना रहता है। ठीक है, वेब क्या होता है, तो एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विधिवत जब हम लोग क्लास को ले रहे होंगे। अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही आसानी भाषा में हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे आने वाले लेक्चर में, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे जो दूसरा चैप्टर है आपका HTML। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इससे तो आपका डिफिनेशन वगैरह पूछा जाएगा फर्स्ट लेसन से, तो आप लोग तो यहाँ पे बता देंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा HTML। HTML के अंतर्गत में HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो बेसिकली हम कोई भी गूगल पे एक पेज बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप गूगल पे कोई भी चीज़ एक सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले एक पेज खुलता है, ठीक है, या फिर इवन ये कह सकते हैं कि कोई ब्राउज़र है जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हो गया। क्रोम ब्राउज़र को जैसे ही खोलेंगे तो आपको पेज खुल जाएगा जहाँ पे गूगल बीच में लिखा रहता है। तो वो पेज जो है वो उसको क्रिएट करने के लिए, उस टाइप के पेज को क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर में आप सभी लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि HTML का जो है बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, मतलब हम लोग HTML को किस तरह से बना सकते हैं, HTML क्या होता है, HTML के डॉक्यूमेंट्स किस टाइप से बनते हैं, इनके टैग कितने प्रकार से होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और HTML टाइप कितने होते हैं, मतलब टैग उनके टाइप्स कितने होते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे टैग होते हैं तो उनको भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे HTML के अंतर्गत में। और कुछ इम्पोर्टेंट इसके पेज फॉर्मेट होते हैं कि हम लोग उसके पेज फॉर्मेट को किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब हम कोई टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को अपने अनुसार कुछ चीज़ नया ग्राफ को चेंज करना होता है, कोई भी चीज़ ऐड करना होता है। जैसे कि आप कोई भी एक पेज ले लेते हैं तो पेज के अंदर में क्या होता है कि हम लोग को कोई भी एक लिंक ऐड करने हो, ठीक है, या बैकग्राउंड जो है वो चेंज करने हो, यानी बैकग्राउंड का मतलब पीछे का चेंज करने हो, तो कुछ इस तरह के चीज़ को करने के लिए हम लोग को एक पेज फॉर्मेटिंग जो है एक एक्स्ट्रा है। ये आपके एग्ज़ाम में जो है नहीं पूछा जाता है, बट एक एक्स्ट्रा है जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जब आपको कैंपस सिलेक्शन होता है। ठीक है, जब आपके कैंपस सिलेक्शन वगैरह होते हैं, कंपनियाँ आती हैं तो आपसे ये सवाल पूछ सकती हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे तीसरा लेसन का, जो कि हमारा CSS है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में CSS बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, क्या बोलते हैं, CSS, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये क्या होता है, इसके अंतर्गत में आप सभी लोग समझेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है CSS का, और CSS का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, इसके सिंटैक्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से हम CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं HTML के अंतर्गत में।
इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इनलाइन, ये CSS कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ CSS के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे लेसन नंबर 3 के अंदर में। अब CSS का थोड़ा सा हम बात यहाँ पे बताते हैं कि CSS है क्या। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट है, इसका फुल फॉर्म नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये बेसिकली हमारा जो HTML में जो पेज बनाते हैं हम लोग, अभी आपको दिखाया ना हमने पीछे कि लेसन नंबर 2 में हम लोग HTML पढ़ेंगे। HTML पढ़ने के बाद अब तीसरा लेसन में कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS पढ़ेंगे। तो CSS जो है बेसिकली हमें क्या काम करता है कि कोई भी जो पेज हम लोग बनाते हैं, कोई एक पेज हम लोग बनाते हैं तो उसको इंटरेक्शन बोल सकते हैं या अच्छा दिखने के लिए, लुक अच्छा दिखने के लिए CSS का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे सिंपल भाषा में समझें कि एक इंसान है जो कि नॉर्मल कैसे दिखता है, नॉर्मल अगर वो दिखता है तो हमारा कह सकते हैं कि HTML पर्सन है। और जब वो पाउडर लगा ले या कोई और क्रीम लगा ले और कुछ अच्छा दिखने लगे, अच्छा कपड़ा पहन ले, तो हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे कि इसमें CSS का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे यही चीज़ समझेंगे कि कोई वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो उसको अट्रैक्शन बनाने के लिए कि जिससे कि ऑडियंस जो होते हैं वो वहाँ पे अधिक से अधिक आ सके। तो इसके लिए हम लोग को अगर किसी भी पेज के अंदर में कुछ अच्छी चीज़ें बनानी है, कुछ अच्छी चीज़ें करने हैं, कुछ इंटरेक्शन चीज़ें देखनी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए कह सकते हैं हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपको पढ़ेंगे ये जो है लेसन नंबर 3 के अंदर में। आप सभी को जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो आप सभी लोग को पूरा विधिवत अच्छे तरीके से बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात कि किस तरह के फाइल कितने साइज ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते होंगे तो उसमें देखते होंगे लिखते होंगे कि लिखा रहता है आपकी 80 कैरेक्टर का ही इसमें जो है नाम लिख सकते हैं, 50 कैरेक्टर का ही नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे बटन दिए रहते हैं। तो ये कैसे होता है, ये CSS के माध्यम से होता है। तो ये हमारा है तीसरा लेसन। चौथा लेसन की बात करें यहाँ पे तो चौथा लेसन जो है हमारा वो है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। तो ये जावा स्क्रिप्ट जो है आपको आगे पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि जावा जो है अभी जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो अभी आपको 4th सेमेस्टर में जावा पढ़ना होगा। ये जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट अलग होता है और जावा अलग होता है, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है जावा स्क्रिप्ट पढ़ाया जाएगा जिसके अंदर में आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा और वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो जो हमारा डिसीजन मेकर होता है वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि इफ एल्स हो गया, लूप क्या हो गए, वाइल लूप क्या हो गए, डू वाइल लूप क्या हो गए, ये आपने सी में पढ़ा होगा। तो बेसिक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं ना, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बेसिक जो है वो सारे में सारे सेम होते हैं, बस उनका प्रोग्रामिंग अलग अलग होता है, इसलिए बात को बदल दिया जाता है। लेकिन आपको जैसे कि अगर सी की बात करें, C++ की बात करें तो उन सारी चीज़ों में आप लोग डेटा टाइप पढ़े होंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं पढ़े होंगे, ठीक है, इफ एल्स लूप क्या होते हैं, डू वाइल लूप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस किए होंगे अपने पीछे वाले क्लास में। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर में भी आपको यही सारे बेसिक चीज़ें पढ़ने हैं, बट आपका जावा स्क्रिप्ट है तो आपको इसमें बताया जाएगा। तो ये भी बेसिकली क्या काम करता है कि HTML के अंदर में अगर हम लोग को जो है सहायता कर सकता है, बोल सकते हैं कि सहायता करता है। जावा स्क्रिप्ट से भी हम लोग पेज को अच्छे खासे वेब डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, यानी वेब पेज को यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये है हमारा जावा स्क्रिप्ट जो लेसन नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। लेसन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ आप लोग लेसन नंबर 5 के अंदर में हम लोग jQuery पढ़ेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे jQuery। अब देखिए jQuery जो है ये भी एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसके अंदर में हम लोग कोई भी चीज़ को वेब पेज को अच्छे से एडिंग करना हो, ठीक है, या फिर उसको किसी तरह इवेंट के या मेथड को अलग अलग इफेक्ट देना हो, तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हमारा jQuery का यूज किया जाता है। बोल सकते हैं कि जो अभी तक हमने सिंपल अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़े हैं उसका एक एडवांस फीचर हो सकता है, ठीक है। तो इसके हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपके एग्ज़ाम में ये सारे पूछे जाते हैं कि किसके मतलब क्या होता है jQuery, तो इसके कंसेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। बाकी बात ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेब पेज jQuery सेक्टर्स क्या होते हैं और इसको हम लोग किस तरह से शो कर सकते हैं, किस तरह से हाइड कर सकते हैं और किस तरह से HTML के अंदर में इसको ऐड कर सकते हैं। तो वो है हमारा बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप जो होता है इसके अंदर में हम लोग कलर मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई पेज देखते होंगे तो उसमें आपको कलर दिखता होगा, जैसे कि एक पेज है, अब उस पेज में एक लिंक दिखता होगा आपको, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लिंक में कुछ लिखा रहता है, अब उस लिंक को यहाँ पे क्लिक करना होता है तो देखिए कलर
दूसरे कलर का दिखता है, या फिर उसमें कोई एक बटन लगा रहता है तो यहाँ पे लिखा रहता है ओके, या कोई फॉर्म भरते होंगे तो लिखा रहता है नीचे ओके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों करने के लिए हमारा बूटस्ट्रैप का यूज किया जाता है। तो बूटस्ट्रैप में पढ़ेंगे कि कलर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, बटन कैसे लगा सकते हैं, टेबल क्या होते हैं, ड्रॉप डाउन क्या होते हैं, ठीक है, नेगेटिव बार क्या होते हैं, इमेज क्या होते हैं। तो इसमें आपको सिंपली बूटस्ट्रैप क्या होता है ये पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, इतने इसमें सिलेबस हैं। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा है XML JSON। ठीक है, तो ये हमारा XML एंड JSON अलग अलग भी चैप्टर हो सकते हैं, इसमें तो दोनों दिया गया है। XML एक अलग पार्ट हो सकता है, एक अलग लेसन हो सकता है, और JSON जो है वो अलग पार्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये 7, 8 तक पार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें आपको दोनों एक ही में दिया गया है क्योंकि ज़्यादा इसमें भी नहीं है। तो इसमें आप लोग पूरा जो है HTML का इस्तेमाल किस तरह से इसमें कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज होता है। XML जो होता है ये एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसमें डिफरेंट क्या होता है HTML में और XML में क्या डिफरेंट होता है, JSON क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, और इसके सिंटैक्स पूछे जाते हैं, बस और कुछ नहीं पूछे जाते हैं इसमें। और इसको कैसे क्या करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही। बट अभी जो है बस इतना ही समझ लीजिए कि ये आपके इधर के जो चैप्टर हैं, लेसन नंबर इधर 5 के बाद जो चैप्टर है वो आपके जो चैप्टर के नाम है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पीछे से बता दे रहा हूँ, इस लेसन से आपको बस यही क्वेश्चन आएगा कि XML क्या होता है और JSON क्या होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे नीचे अगर हम लोग बात करें लेसन नंबर 6 का, तो इसमें आपको बस यही पूछा जाएगा कि ये हमारा जो बूटस्ट्रैप है ये क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग किस तरह से ये टेबल या ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, ये चीज़ें पूछती है, नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। अब अगर हम लोग बात करें jQuery का, तो jQuery में भी पूछता है कि jQuery क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या हैं। इससे क्वेश्चन यही बनता है और कुछ इसमें नहीं बनता है। ठीक है, jQuery जो आपको भी यहाँ लेसन नंबर 5 में आपने देखा है। आगे यहाँ पे अगर बात करें हम लोग लेसन नंबर 4 में, तो जावास्क्रिप्ट से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके फ्लो चार्ट क्या होते हैं। ये इफ़ एल्स वाला जो है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसके बाद ऊपर जो CSS है, तो CSS में आपको डायरेक्ट पूरा पूछ देता है कि CSS क्या होता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। CSS क्या होता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता है। तो जब आपसे CSS पूछेगा तो आपको पूरा चीज़ बताना होगा कि CSS क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ये पूरा चीज़ जो है आपको इतना तो डिस्कस कम से कम करना ही होगा CSS के अंदर में, और पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हमने बताया कि HTML का जो पेज फॉर्मेटिंग होता है ये तो नहीं पूछता है, लेकिन इसका यहाँ पे जो शुरू में हमने आपको बताया कि आपका HTML जो है उससे इतना चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बेसिक चीज़ें जैसे कि इसके डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बना सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, सिंटैक्स टैग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट लेसन से तो पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिफिनेशन है। तो डिफिनेशन आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है आने वाले दिन के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं पता रहेंगी कि इंटरनेट क्या होता है, IWT क्या होता है, ठीक है, या www क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। तो कंप्यूटर साइंस पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो इतना चीज़ तो ज़रूरी है फर्स्ट लेसन से कि ये सारी चीज़ें क्या होते हैं। तो बस यही था आपका सिलेबस, और यही थे हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिए कि क्या इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। तो आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत कि हमने कुछ कम टाइम में, ठीक है, ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया है। जैसे कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक नज़र में सारी चैप्टर को हमने दिखा दिए कि आपके चैप्टर जो है ज़्यादा नहीं है। आप अगर धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं और काफ़ी हद तक आप अच्छा कर पाओगे। तो बस इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग जो है हमारा वेब डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन, तो इसको हम लोग कवर कर रहे होंगे, जिसमें 1-2 पॉइंट लेकर, जैसे कि इंटरनेट, www, ब्राउज़र, सर्च इंजन, क्लाइंट मॉडल, ये सारी चीज़ें टॉपिक को लेकर हम डिस्कस कर रहे होंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी इंक्वायरी हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।